मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Isa alayhi salam. At the time, whole world darkness and darkness. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all. I had in Noor, my chest in Noor, my leg in Noor. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, Awwalu ma khalaqa Allahu nuri, the creator, the first of creation. Why Allah is my Noor, my eyes in Noor, my head in Noor, my chest in Noor, my leg in Noor, my hand in Noor. Awwalu ma khalaqa Allahu nuri. हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या है लोगों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसी और चीज को पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी हकीकत क्या है? आपकी हकीकत, अपनी हकीकत के बारे में फरमाइए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर सुनो, या जाबिर इन्ना अल्लाह ताला कद खलका नूर नबी का मिन नूरिही क़ब्ला अशियाई का क़ब्ल अल अशियाई व फी ज़ालिकल वक्त वला लौहुन वला कलमुन वला अर्शुन वला कुर्सियुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर तुम मेरी हकीकत के बारे में पूछते हो, तो सुनो, जिस वक्त मेरा नूर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उस वक्त ना इंसान था, ना इंसानियत का वजूद था, ना फरिश्ते थे, ना फरिश्तों का वजूद था, ना ही कोई मखलूक थी। हद तो ये है कि खुद खुदाए ताला ने अपने आप को भी जाहिर नहीं फरमाया और इरशाद फरमाया कि नबी, मैंने आदम से इरशाद फरमाया कि आदम, मैं अगर मुझे अपने नबी को पैदा करना मकसद ना होता तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नबी का जलसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक सबसे पहले की गई। द फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली जो मखलूक मारज़े वजूद में आई, जो सबसे पहली तख्लीक थी, वो किसी और चीज का नूर नहीं था, बल्कि हमारे और आपके नबी का नूर पैदा फरमाया गया। सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया गया जब वजूद आदम को बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और आदम अलैहिस्सलाम की उस जज़दे खाकी में जब रूह को फूंका गया तो रूह फौरन से एग्जिट हो जाती है, फौरन बाहर आ जाती है और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करती है, मौला इस अंधेरी कोठरी में मुझे डर लगता है, मुझे वहशत लगती है, मुझे खशियत तारीख होती है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने जो चौथे हिजाब में हमारे नबी के नूर को रखा था, वहां से हुजूर के नूर को अखज़ फरमाया और उस नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। आपका वजूद मुबारक नूर से मुनव्वर हो जाता है। जब रूह को दोबारा डाला जाता है तो रूह उसमें सरायत कर जाती है। अल्लाहु अकबर। तो फरिश्तों के हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? इनकी क्या वजह है? पीछे हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, सलातो सलाम पढ़ते रहते हैं, मौला आखिर क्या वजह है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ऐ आदम सुनो, ऐ आदम तुम्हारी पुश्त में मैंने नूरे मोहम्मदी रख दिया है। उसकी वजह से ये फरिश्ते उसकी ताजीम की बिना पर तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम पर दरूद, उस नूर पर दरूद सलाम भेजते। नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह? दरूदो सलाम भेजते हैं। तो दरूदो सलाम भेजना ये उस वक्त भी था जब इंसान का वजूद नहीं था।
तब से दरूद व सलाम का वजूद था। हजरत गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में रखा गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला मौला इस नूर की जियारत मुझे भी करा। अल्लाह अकबर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगुश्त मुबारक में वो नूर को उस नूर को वदियत किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर को देखा और देखने के बाद उसको चूमा तो मालूम ये हुआ जो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुजूर का जब नाम आता है, नामे नामी इसमें गिरामी आता है, जो हम चूमते हैं तो किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि अबुल बशर, बल्कि पहले आदम पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा और चूम के अपनी आंखों से लगाया। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस नूर को चूमते हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा। अल्लाह अकबर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब हजरत हव्वा से निकाह हुआ तो मालूम हुआ आपको कि उनका महर क्या रखा गया। दीनारो दिरम नहीं रखे गए, उस वक्त दीनारो दिरम नहीं थे, जायदाद नहीं थी, बल्कि कहा गया ऐ आदम तुम मोहम्मद पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारा महर है। अल्लाह अकबर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिन पर दरूद भेजे वो हमारा नबी है। बोलिए वो हमारा नबी है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला और बाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर चमका और आपके नूर आपके वजूद को मुनव्वर करता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। अब सुनो मुसलमानों, मुझे मालूम है कि आप सैयद साहब के चेहरे की जियारत कर रहे हैं तो उनके सामने मेरी तकरीर भी फीकी है, इसलिए क्यों ना हो, इसलिए कि मगर फीकी नहीं, मैं जिक्र इनके नाना जान का कर रहा हूँ, जिक्र इनके नाना जान का कर रहा हूँ। और मेरे इमाम ने फरमाया ऐसे आकाओं का, बोलिए ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मेरी सरकारों के। हजरत गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से ये नूर मुंतकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत कैनान हजरत यानस की पेशानी में आया। हजरत यानस की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत मिलाइल की पेशानी में आया। हजरत मिलाइल की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत बियारत की पेशानी में आया। हजरत बियारत की पेशानी से मुंतकिल होकर यह नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हजरत मुतबश्शिर की नूर पेशानी में आया। मुतबश्शिर की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत लमकनेक नाम की पेशानी में आया। लमकनेक नाम की पेशानी से हजरत नूह की पेशानी में आया। हजरत नूह की पेशानी से मुंतकिल होकर यह नूर हजरत शाम की पेशानी में आया। शाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत जुल्हा से आबिर से दाता से राबा से सारू से नाखूर से तारिख से इब्राहिम खलीलुल्लाह से इब्राहिम ज़बीउल्लाह से हजरत कैदार से हजरत अव्वाम से हजरत अव्वा से हजरत माद से हजरत नज़ार से हजरत मुदर से हजरत मुदरिका से हजरत इलियास से हजरत फहर से हजरत गालिब से हजरत लुवई से हजरत कुसई से अब्द मन्नाफ से हजरत हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब थे अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर। आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। बुलंद आवाज निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब मरकजी। ये आपको मैंने सुनाया ये हुजूर का शजरा मुबारक। सुभान अल्लाह। क्या है ये? शजरा शजरा मुबारक।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होते होते और हुजूर हजरत आमना की गोद में आया। इसीलिए किसी ने कहा बसद अंदाज यकताई बगायत शान से भाई, बसद अंदाज यकताई बगायत शान से भाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हजरत गिरामी हजरत आमना की पेशानी में जब ये नूर वदियत किया गया, हजरत आमना की जब ये नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के शिकम में तशरीफ लाए, बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं कहेंगे सब थक गए, सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रख दो भैया। फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गेती में तशरीफ जब लाए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमना कि जब आप शिकम मुबारक में तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती हैं कि मुझसे नूर के, मुझसे खुशबू के हुल्ले उठते थे, खुशबू के हुल्ले उठते थे। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ आमिना अभी अब्दुल्ला को विसाल किए हुए कुछ रोज ही हुए हैं, मगर तुमने खुशबू लगाना शुरू कर दी है, नए कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। आप फरमाती हैं अब्बा जान ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुद हैरान हूं कि मेरे जिस्म से खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, आमिना के वजूद से खुशबू आ रही है। हजरत गिरामी जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं कोहे शब्बीर पर चढ़ता, कोहे शब्बीर पर चढ़ता तो आप फरमाते हैं कि मेरी पुश्त से एक नूर निकलता, एक नूर निकलता, उस नूर के दो हिस्से, वो नूर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता, एक आसमान में जाकर छुप जाता और दूसरा मुझ पर छतरी की तरह सायाबान हो जाता। जहां जहां मैं चला करता था तो वहां अगर धूप में चला करता था तो वो छतरी की तरह मुझ पर साया बनकर चला करता था। आप फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा की दरो दीवार के पास से गुजरा करता था तो उसमें 360 बुत रखे हुए थे। कितने रखे थे? 360। और वो टॉप 10 के जो थे, जो 4 थे, लात हुबल उस्सा मनात। फरमाया कि जब आप फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा के पास से गुजरा करता था तो लात हुबल उस्सा मनात चीखते चिल्लाते थे और कहते थे ऐ अब्दुल्ला हमसे दूर हो जा, तेरी पेशानी में हमें वो नूर चमकता है कि जिसके हाथ में हमारी हिलाकत है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं किसी सूखे दरख्त के पास बैठा करता था, अभी हमारे नबी तशरीफ नहीं लाए। जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, अरे हम कहते हैं कि अल्लाह की अता से सब कुछ हुजूर अता कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कहीं अगर खुश्क जगह बैठा करते थे, जब खुश्क जगह पर बैठा करते थे तो हरियाली सब्ज़ो शादाब हो जाया करती थी। हजरत गिरामी सब्ज़ो शादाब हो जाया करती थी। हाँ तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, समझ गया मैं। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ यार, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। बस बड़ों के सामने बस मैंने भी अभी इंजेक्शन लिया है, तभी मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। अचानक मेरी आने के बाद तबीयत तलील हो गई। मैं भी हजरत के सामने बतौर तबर्रुक बोल रहा हूँ कि आमीन आले रसूल की बारगाह में ये खिराज अक़ीदत पेश हो जाए। सुनेंगे आप? ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझसे अजीब व गरीब वाक़यात ज़ुहूर पजीर होते थे। सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला का वाक़या, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त तलब की और इजाज़त लेने के बाद मैं शिकार के लिए गया और उधर यहूदी फौरन उन्हें अपडेट मिल रही थी, नसरानी और यहूदियों को फौरन अपडेट मिल रही थी कि अब नबी मक्का में आ गए हैं।
अब अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं, अब कैदार की पेशानी में आ गए हैं, अब अवाम की पेशानी में आ गए हैं, अब माद की पेशानी में आ गए हैं, अब नदार की पेशानी में आ गए हैं, अब मुदरिका की पेशानी में आ गए हैं, अरे अब कबीला बनु हाशिम में आ गए हैं, अब अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं। कहा के लोगों सुनो, 5 यहूदी तिजारत करने की गर्ज से जब मक्का में आए थे, उन्होंने देखा शैतान इंसान की शक्ल में आया, बूढ़े शेख की शक्ल में आया और कहा कि ऐ लोगों, ऐ यहूदियों, तुम्हें मालूम है कि अब मशीयत खुदाबंदी बदल गई है, अल्लाह की मर्जी बदल गई है। अभी तक जितने 1 लाख कमबेश 24,000 अमबेश अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं, वो सब बनी इसराइल में आए हैं। अब बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनी इस्माइल में आएंगे। कैदार की औलाद से होंगे, हाशिम की औलाद से होंगे। अब जो है बनी इसराइल से नहीं होंगे, बनी इस्माइल से होंगे। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता? कहा हाँ। कहा कि इत्तेफाक से जिसकी पेशानी में उस नबी का नूर आ गया है वो अब्दुल्ला है, अभी यहाँ आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक की बात, हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए तशरीफ ले आए। आप घोड़े पर सवार थे तो यका 5 यहूदियों ने उन पर हमला कर दिया, तो आपने 2 यहूदियों का वहीं किला कमा कर दिया, वहीं पर ढेर हो जाते हैं। 5 आसमान से फरिश्ते आते हैं, उन तीनों यहूदियों का सफाया कर देते हैं। वो लोग चाह रहे थे कि इस नूर को हम बुझा दें, मगर कुर्बान जाओ प्यारे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर वदियत कर दिया गया। फिर आपका निकाह हजरत आमिना से हुआ। वो नूर हजरत आमिना की गोद में तशरीफ लाया। हजरत आमिना फरमाती हैं कि चरिंदो परिंद मेरे पास में आते और गौर को खुशखबरी देते, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, बल्कि मालिक कौनो मका आ रहा है, बल्कि आदम का नबी आ रहा है, सैयदुल अंबिया आ रहा है, नबीउल अंबिया आ रहा है, फखरुल अंबिया आ रहा है। वो नबी आ रहा है कि जिसके जूते के तस्मे बांधने की ख्वाहिश ईसा ने की थी, वो नबी तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो माशाअल्लाह। नबी तशरीफ ला रहा है। आमना तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं कि बहर मैंने जब हुजूर की जब विलादत व शहादत हुई तो आप फरमाती हैं कि मुझसे इतना नूर खारिज हुआ, इतना नूर निकला। आप फरमाती हैं मैंने अरब के महल्लात को देख लिया, मैंने अरब की चरागाहों को देख लिया। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और पैदा होते ही अचानक गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। इसे लिखा इब्ने हजर मक्की ने नेमतुल कुबरा में कि हुजूर अचानक गायब हो गए। अल्लाह अकबर। तो हजरत आमना शजदर हैरान रह जाती हैं कि आखिर मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिले अर्जमंद अचानक गायब कैसे हो गए। अल्लाह अकबर। तो हजरत आमना हैरान थी, मगर फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जाओ मेरे नबी को पूरी कायनात की सैर कराओ, जहां जहां मेरी रुबूबियत है वहां वहां मेरे नबी की रहमत है। मेरे नबी को पूरी कायनात की सैर कराओ। हजरत आमना के सिक्कत म्यान से मनसफ़ शुहूद पर जलवा अफरोज हुए तो आपकी बांदी आपको गोद में लिए जा रही थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान खाने काबा की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। आपने देखा कि अचानक मीज़ाबे काबा, खाने काबा की दीवार अचानक झुकी जा रही है। अल्लाह अकबर। आप देखते खाने काबा की दीवार झुकी जा रही है, जैसे जैसे वो लौंडी आगे बढ़ती जा रही है, खाने काबा की दीवार झुक रही है। इसी नक्शे को मेरे इमाम ने खींचा कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पिला को सलाम, उन भवों की लताफत बिला को सलाम। वो नबी रहमत हैं कि जो इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज हम उन्हीं का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। मुसलमानों, बस ये आखिरी पैगाम लेते जाओ कि हमारे नबी अल्लाह की अता से बड़े कमाल और खूबी वाले हैं। बोलिए बड़े कमाल
और खूबी वाले हैं। हमारे नबी को जो जूद व मनाल जो अता किए गए हैं वो ना पहले किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जितने कमालात थे सबके सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वदियत फरमा दिए हैं। ज़रात गिरामी, मगर बास ऐसे सड़क छाप मौलवी हैं जो कनाडा की मस्जिद में बैठकर ये कहते हैं कि नबी उम्मी, और उम्मी का माना बस आखिरी जुमला, उम्मी का माना ये करते हैं कि बगैर पढ़ा लिखा अनपढ़। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। इनको भी निशान दी, जहां पर हक बात हो वहीं पर बातिल को पहचानना भी जरूरी है। तो आप हर यूट्यूब पर हम नौजवान कभी शिया का बयान सुन लेते हैं, कभी राफजी का बयान सुन लेते हैं, कभी मौलाइयों का बयान सुन लेते हैं, कभी किसी का बयान सुन लेते हैं। सुनो मुसलमानों, मेरे इमाम ने फरमाया, फतावा रिज़विया में नविश्ता है, मेरे इमाम ने फरमाया कि अपने उलमा की तकरीर सुनो, और फरमाया कि हमारे लिए नसीहत के लिए कुरान और हदीस काफी है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कनाडा में बैठ के कहता है कि माज़अल्लाह नबी उम्मी हैं, और आपका उम्मी लक़ब इसलिए कि आप बगैर पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। बोलिए माज़अल्लाह। अनपढ़ नहीं, उम्मी आपको दो एतबार से कहा गया। एक तो ये कि उम्मुल कुरा, मक्के का नाम उम्मुल कुरा है, यानी तमाम शहरों की माँ, तमाम शहरों की जड़, तमाम बिलाद की असल, इसीलिए उसको उम्मुल कुरा कहा गया। और दूसरी वजह यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी इस एतबार से आसमानी कुतुब समाविया में, तौरात, इंजील, ज़बूर में, दीगर कुतुब में उम्मी के लक़ब और अहमद के नाम से इसलिए पुकारा गया कि दुनिया में कोई उसका उस्ताद नहीं होगा, बल्कि खुदा से वो डायरेक्ट पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए रहमान अल्लमल कुरान का मतलब है कि रहमान ने कुरान सिखाया। तो उम्मी कहना माज़अल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बोलने में कुछ खामियां गलतियां अल्लाह माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।